हेलो दोस्तों, मैं धीरज भाटी और आप देख रहे हैं एम ज्ञान अकेडमी। LIC पॉलिसी सरेंडर कैसे करें, इसका क्या तरीका है और ये हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे कि पॉलिसी सरेंडर करने का क्या तरीका है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई आपका सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। LIC भारत की एक ऐसी संस्था है जो लोगों को बीमा कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। LIC के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बीमा किए जाते हैं जिनका लाभ उठाकर लोगों को अपना और अपने परिवार के भविष्य में आने वाली मुसीबतों से लड़ने में सहायता मिलती है। आप पॉलिसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो भी पॉलिसी करवा रहे हैं क्या वे आप उससे जुड़ी किस्तों को तय सीमा पर दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में घाटा भी हो सकता है। प्रीमियम का अंत तक भुगतान करने पर ही बीमाकर्ता को उचित लाभ मिल पाता है। यह लाभ आपके द्वारा कराई गई पॉलिसी के आधार पर ही तय किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपनी पॉलिसी के बीच में ही सरेंडर करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, जिसके लिए LIC विभाग की ओर से कई सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करने में ही आप अपनी LIC पॉलिसी सरेंडर करवाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। LIC पॉलिसी सरेंडर करना एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग बीमाकर्ता अपनी किसी भी प्रकार की मुश्किल घड़ी के रूप में करता है, जैसे कि किसी दुर्घटना में आई गंभीर चोट या बीमारी होने पर इत्यादि। इस दुविधा से निपटने के लिए वह लंबे समय से जिस भी LIC पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करता है उसे रोककर अपने पैसों को मध्य में ही निकलवाने के लिए LIC के दफ्तर में आवेदन कर सकता है। वह तय मूल्य के आधार पर पैसे प्राप्त करके उसे अपने निजी कामों में प्रयोग कर सकता है। LIC को बीच में तोड़वाना बीमाकर्ता का अधिकार होता है। आप लंबे समय से अपनी पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं, पर अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि आप अपनी LIC पॉलिसी सरेंडर कर लेना चाहिए तो बता दें कि वैसे तो यह आपका अपना निजी निर्णय होता है, पर मैं यहाँ आपको बता दूँ कि LIC पॉलिसी सरेंडर नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपको LIC द्वारा दिया जाने वाला लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। पर अगर आपकी LIC प्रीमियम ख़त्म होने वाला है तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से भुगतान कर दें। अगर आपको कोई अन्य रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आप LIC एजेंट या दफ्तर में जाकर इस बात की जानकारी लें कि आपकी LIC पर कितने प्रतिशत पर आपको लोन मिल रहा है, क्योंकि LIC ने लोन की सुविधा भी शुरू की है। ऐसा करने पर आप पर LIC की बची हुई किस्तें भी दे पाएंगे और लोन का कर्ज भी आसानी से उतार पाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई अन्य विकल्प नहीं मिल रहा है तो आप अपनी LIC की पॉलिसी सरेंडर करवा लीजिए। कई लोग इस उलझन में रहते हैं कि क्या ऑनलाइन ही घर बैठे LIC की पॉलिसी सरेंडर करवाई जा सकती है। तो ऑनलाइन LIC पॉलिसी सरेंडर आप नहीं करवा सकते। आपको इसके लिए LIC दफ्तर जाने की आवश्यकता ही पड़ेगी। वह जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होगा और LIC पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसमें आपको जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड होता है उसको लेके जाना पड़ता है और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के साथ साथ एक सरेंडर फॉर्म लगता है और एक LIC NEFT फॉर्म लगता है, उसके साथ कैंसिल चेक की कॉपी और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसकी भी कॉपी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी धारक को पॉलिसी बंद करवाने के लिए आवेदन पत्र भी देना होता है, जिस पे लिखना होता है कि भाई इसमें हम इस रीज़न की वजह से अपनी पॉलिसी तोड़वाना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये इसका एक प्रोसीजर है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।